गुड इवनिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग को हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पे पड़ा उस कहानी को बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है विश्वामित्र जो बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्गलोक से अप्सरा मेनका को भेजा गया। तो वो आई धरती पे। अप्सरा का मतलब बहुत सुंदर थी वो। तो विश्वामित्र उनसे शादी किए, जिससे शकुंतला नाम की लड़की जन्म ली। शकुंतला। तो शकुंतला जो है कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। कोई कहता है कश्यप, कोई कहता है कन्या। उन्हीं के आश्रम में रहती थी। तो क्या हुआ कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद जब उनको पता चला, मतलब विश्वामित्र को, कि ये हमको छल करने के लिए धरती लोक पे मेनका आई हैं, तो उनके द्वारा एक लड़की हुई। तो लड़की जब फिर पता चल गया तो ऋषि शकुंतला उनको मेनका को छोड़ के चले गए। तो एक लड़की जन्म ली उन लोग से, जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला रोज बढ़ने लगी, वहाँ ऋषि के आश्रम में रहती। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दुष्यंत नाम के राजा, राजकुमार समझिए थे उस समय, वो आए शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो शकुंतला को देख के मतलब इतना मुग्ध हो गए कि उनसे विवाह हुआ, उनका गंधर्व विवाह हुआ। तो फिर उसके बाद राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर किसी काम से लौटना था उसी दिन। तो वो बोले कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, और खूब जाऊँगा वहाँ अपने राज्य में, बताऊँगा कि आपसे शादी किया है हमने। तो घर पे फिर वहाँ से सेना लोग आएंगे, सज धज के आपको ले चलेंगे अपने राज्य में रानी बनाकर। तो जाते समय क्या किए कि एक अंगूठी उनको दे गए, शकुंतला को, दुष्यंत जिससे शादी हुई थी। तो अंगूठी वो पहनी थी। फिर उसके बाद जो है कि उस पर लिखा था दुष्यंत। तो फिर उसके बाद वो चले गए राजा। तो फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप बहुत बड़े, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे। तो क्रोध बहुत ज़्यादा उनको क्रोध होता था। वो जिसको श्राप दे देते थे ना, उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता था। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा कि बैठी थी दुष्यंत राजा के याद में अपने पति के। तो उस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं तो कहते हैं कि पुत्री जो है कि मेरी सेवा करो, मैं आया हूँ यहाँ आश्रम पे। तो वो उनकी बात नहीं सुनती हैं शकुंतला, जानबूझ के नहीं, वो कि दुष्यंत की याद में मुग्ध थी उस समय। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया, कहा जिसके याद में तुम हमारी बात नहीं सुन रही हो, जाओ, वह तुम्हें भूल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि वह सचमुच में दुष्यंत जो राजा थे उनको भूल गया कि हमारी शादी शकुंतला से हुई है। वहाँ अपने महल में पहुँचने के बाद भूल गए। अब भूले क्यों? दुर्वासा ऋषि के श्राप द्वारा तो भूल गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह जो है शकुंतला अपना रहने लगी। तो कुछ दिन थी, फिर वहाँ के ऋषि कन्या बोले कि चलिए कितना दिन रहेंगे, चलिए इनको लेके इनके घर चला जाए,
जिससे शादी हुई है वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो क्या हुआ कि मतलब नदी पार करना था, तो नदी में जो है कि वह अपना जा रही थी नदी नाव में बैठ के, तो हाथ जो है अपना पानी में से डाल दी शकुंतला। तो क्या हुआ कि जो हाथ की अंगूठी थी, तो फिर हाँ, तो कहानी में ये था कि जब श्राप दे दिए थे, तो शकुंतला को जब ये मतलब श्राप दिए दुर्वासा ऋषि, तो उनका पैर पकड़ के रोने लगी कि ऋषिवर मतलब हमको आप श्राप दे दिए हैं, अब हमारी शादी जिससे हुई है वह हमको भूल जाएगा। तो बोले कि ठीक है, अगर उनकी कोई निशानी होगी तो देखने, फिर मैं अपना श्राप मतलब वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जब वो कोई निशानी दिया होगा तो अगर आप देखेंगी, मतलब वो देखेगा तो आपको पहचान जाएगा। तो अंगूठी थी वही, तो सोची शकुंतला कि चलेंगे अपने राजा के पास, तो अंगूठी दिखाएंगे तो उनको याद हो जाएगा, मेरी याद हो जाएगी कि मुझसे शादी किए। अब रास्ते में वही आते समय पानी में हाथ डाल दी, नाव में बैठी थी, तो हाथ की अंगूठी उनकी गिर गई नीचे जल में। अब वो गए, जब राजा जब शकुंतला को लेके लोग पहुंचे राजा के दरबार में, तो राजा पहचानने से इनकार कर दिए, वही श्राप के कारण ही पहचानने से इनकार किए, और उनकी निशानी तो गिर चुकी थी अंगूठी। तो फिर वापस आ गई, फिर ऋषि मुनि के मतलब आश्रम में रहने लगी अपना। फिर क्या हुआ कि एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भरत। भरत पड़ा। तो भरत जो है अपना ऐसे छोटे से थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, एक ये समझो कि 3-4 साल के थे, 3 साल तो ज़्यादा बता रहे, लगभग ऐसी ही उम्र थी। तो वो क्या किए कि जो है शेर पे सवारी करते थे, शेर के साथ खेलते थे उसी जंगल में। तो एक दिन क्या किए कि दुष्यंत राजा खेलने मतलब आए, घूमते घूमते तो देख रहे हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है जो है कि और शेर की सवारी कर रहा है और शेर का दांत गिन रहा है। सोचिए, शेर का दांत गिन रहा था उतना छोटा बच्चा। देख के आश्चर्यचकित हो गए दुष्यंत, कहे इतना छोटा बच्चा शेर का दांत गिन रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने पूछा कि आप किसके पुत्र हो? तो बताए कि मेरा नाम भरत है, मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। तब दुष्यंत को कुछ याद आया, लेकिन तब फिर पूरी बात नहीं याद आई। फिर उसी समय जो है कि जो अंगूठी मिली थी पानी में गिरी थी, वह मछुआरे को मिली थी। तो मछली के पेट, मछली उस अंगूठी को निगल ली थी। तो जब मछली कोई काटा तो उसमें से अंगूठी निकली, तो उसमें लिखा था दुष्यंत। तो दुष्यंत लिखने के नाते फिर राजा के दरबार में लेके गए कि ये अंगूठी आप ही की है। तो जो अंगूठी देखे राजा पहचान गए कि अरे ये तो मतलब हमारी शादी शकुंतला से हुई थी। तो फिर राजा दौड़ते दौड़ते आते हैं, फिर शकुंतला को अपने साथ ले जाते हैं, और उस बच्चे को, बच्चा भी बताया कि मेरे पिता का नाम दुष्यंत है, तो वो कहे हमारा ही पुत्र है। तब दोनों को अपने साथ लेके आते हैं हस्तिनापुर। तब से उसके बाद वह लड़का बहुत मतलब जो भरत थे बड़े होके बहुत प्रतापी राजा बने, बहुत अच्छा अच्छा काम किए। तो उनके जो साहस और वीरता के नाते उनका नाम भरत था, तो उन्हीं के नाम पे हमारे जो देश का नाम है वो भारत पड़ा। तो इसी तो आज से जान जाइए कि जो शकुंतला के पुत्र और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम, उन्हीं की साहस और वीरता को देखते हुए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यही है कहानी भारत नाम की। तो बाय। उम्मीद है कि हमारी कहानी आप सुनेंगे और समझेंगे भी।